जय जय श्री श्री राम। राम। स्वागत करते हैं आप सभी दर्शकों का अपने सेकंड चैनल में पाक पाक हिंदू हिंदू मूवीज मूवीज रिएक्शन रिएक्शन चैनल। चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे। तो भाई अब हम देखने वाले हैं घनश्याम हुँ। मूवी, मतलब कि नीलकंठ वर्णी जी अभी बाली रूप में है। उनका नाम है घनश्याम। तो उनके सीजन 3 का पहला पार्ट। तो पहले हम पार्ट देख लेते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं। बने रहे हमारे साथ इस पार्ट के एंड तक। चलो जी। घनश्याम के अनेक कल्याणकारी चरित्रों के दिव्य संस्मरणों से भरा छपिया गांव एक तीर्थ बन चुका था। और आज अपने पावन स्पर्श से सरयू नदी को भी तीर्थत्व प्रदान करते हुए घनश्याम आ पहुंचे भगवान श्री राम की जन्मभूमि में। मंदिरों की महानगरी में। पिताजी, वो देखिए, अयोध्या आ गई। इच्छा राम, देख, हम भगवान राम की नगरी अयोध्या में आ गए। जय श्री राम। गंगा सरस्वती जमुना देव्यै नमः। कालीं श्रीमानसबुद्धिसुधामङ्गलम्। ॐ श्री वरुण देवताय, ॐ श्री अग्नि देवताय, ॐ श्री वायु देवताय। क्या खूबसूरत प्यार है। अयोध्या में सपरिवार स्थायी होने के बाद पिता धर्मदेव जी स्वयं घनश्याम प्रभु को वेद उपनिषद आदि शास्त्रों की शिक्षा देने लगे और गणित व्याकरण आदि विषयों का अभ्यास करवाने के लिए उन्होंने पंडित हृदय राम को घनश्याम का अध्यापक नियुक्त किया। हृदय राम प्रतिदिन घर आकर घनश्याम को पढ़ाने लगे। घनश्याम की तीव्र मेधा एवं विलक्षण बुद्धि से अध्यापक हृदय राम हमेशा प्रभावित होते रहते थे। अभ्यास के दौरान कभी-कभी तो यह समझना भी मुश्किल हो जाता था कि अध्यापक कौन है और विद्यार्थी कौन है, कौन पढ़ रहा है और कौन पढ़ा रहा है। समय के साथ साथ घनश्याम ने वेद उपनिषद आदि सभी शास्त्रों में निपुणता प्राप्त कर ली। विद्या अध्ययन से पहले घनश्याम अपने नित्य कर्म का निष्ठापूर्वक पालन करते थे। ब्रह्मचर्य आश्रम का जैसे वे मूर्तिमान स्वरूप थे। ओम श्री हनुमते नमः। सभी को प्रतीत हो रहा था कि घनश्याम की सोच समझ और परिपक्वता बड़े बड़ों से भी बड़ी थी। घनश्याम, जलपान कर लो, कब से तैयार करके राह देख रही हूँ। भाभी, मुझे अभी भूख नहीं है। कैसे भूख नहीं है? सुबह से कुछ खाया नहीं। तुम तो जानती हो, मैं ठाकुर जी को भोग लगाकर ही प्रसाद लेता हूँ। ये लो। नहीं नहीं। घनश्याम, ये गुलाब जामुन तो ले लो। नहीं भाभी, ब्रह्मचारी अल्पाहारी होता है। हाँ?
ये क्या घनश्याम, जब विश्राम करने के लिए चारपाई है तो जमीन पर क्यों लेटे हो? पिताजी, ब्रह्मचर्याश्रम त्याग का आश्रम है। इस आश्रम में शरीर संयमित रखना चाहिए। ये भी तप है। इतनी बाल्यावस्था में इतने उच्च विचार, कितना असाधारण है यह बालक। जय कपि बलवंता प्रभु जय कपि बलवंता प्रणाम हर एक सूर्योदय के साथ घनश्याम का कोई नया ही चरित्र अयोध्या की धरती पर साकार होता था। अयोध्यावासी भी दिन प्रतिदिन घनश्याम के दिव्य चरित्रों को देखने के लिए उत्सुक रहते थे। राम प्रताप, शाम हो गई, घनश्याम अभी तक नहीं आया। देख तो कहाँ है? होगा कहाँ, हनुमान घड़ी में बैठा होगा, राम कथा सुनता होगा, आ जाएगा। भगवान की कथा सुनने का उसे इतना शौक है कि बिना बुलाए नहीं आएगा। बोलना, माँ ने मिठाई देने के लिए बुलाया है। हाँ। मजे घनश्याम करता है और ढूंढना मुझे पड़ता है। अरे राम प्रताप भैया, ऐसा कड़वा मुंह लिए कहाँ चले जा रहे हो? आओ मुंह मीठा करते जाओ। मुंह क्या मीठा करना घसीटा जी, घनश्याम ने नाक में दम कर रखा है, उसे ही ढूंढने जा रहा हूँ। सेठ जी क्या है वो, लगता है आज घनश्याम को फिर से डांट पड़ने वाली है। हाँ सही कहा, सही कहा। उन्होंने कहा, हे जानकी मैया, मैं श्री राम जी का दूत हूँ। तो हनुमान जी ने अशोक वाटिका में जब सीता माता जी को राम जी का संदेश दे दिया, तब उनकी नजर पेड़ों पर गई जहां मीठे मीठे फल लगे थे। हनुमान जी के मुंह में पानी भर आया। वे सीता माता से बोले, माते, अगर आपकी अनुमति हो तो क्या मैं पेड़ों पर से ये मीठे फल ग्रहण कर सकता हूँ? घनश्याम, घर चलो, माँ ने बुलाया है। आज्ञा है। दाऊ, तुम दूसरे मंदिरों में दर्शन करके आओ, तब तक ये कथा पूरी हो जाएगी, तब चलूंगा। लेकिन माँ ने तुरंत आने को कहा है। मेरे प्यारे भैया, बस ये कथा पूरी सुन लेने दो। पेड़ों पर चढ़ गए। पक्का? हाँ हाँ पक्का। फल खाते खाते पेड़ों को तोड़ने भी लगे। किंतु यशोदा मैया ने अपनी आंखों से इसको देख भी लिया है, इसलिए यशोदा मैया आज उसे दंड देने के लिए कुछ भी कर सकती हैं। जब कृष्ण भगवान को उनकी माता यशोदा ने ओखली से बांध दिया, तो उनके बाल सखा चिंतित हो गए। सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। सब बाल सखा जोर जोर से रोने लगे। घनश्याम तो वहां था, अब यहाँ कैसे आ गया? अरे, ये घनश्याम यहाँ अभी अभी आया है? नहीं भैया, ये तो तब से बैठा है जब से कथा शुरू हुई है। घनश्याम घर चल, माँ ने बुलाया है। दाऊ, ये कथा तो बस पूरी होने ही वाली है, फिर तुम्हारे साथ चलता हूँ। तब तक तुम एक आध और मंदिर के दर्शन का लाभ ले लो। जानता हूँ तुम मानेगा नहीं, मगर कह देता हूँ, तेरा और कोई बहाना नहीं सुनूंगा। ये कथा पूरी होने के बाद तुझे चलना ही पड़ेगा, समझा? पक्का। आज मैं कन्हैया को नहीं छोड़ूंगी। सब गोप बालक रोते रोते गोपियों के पास पहुंचे। वहां भी और यहाँ भी, अब कहीं कोप भवन में
नहीं नहीं नहीं। बजरंग बली की जय हो, पवन पुत्र हनुमान की जय हो, जय हो बजरंग बली की। हाँ? अरे पुजारी जी, ये घनश्याम यहाँ कब आया? ये तो यहाँ सुबह से ही एक पैर पर माला फिराते खड़ा है। 3 मंदिरों में घनश्याम एक साथ कथा सुन रहा है, ये कैसे संभव है? राम प्रताप भैया, मैंने भी जब से घनश्याम को 3 मंदिरों में एक साथ दर्शन करते देखा है, यही सोच रहा हूं कि ये कैसा चमत्कार है। घनश्याम अवश्य एक दिव्य बालक है। दिव्य बालक? ये कैसे हो सकता है? क्या सच में? बोलो राम भक्त हनुमान की जय, बजरंग बली की जय। तुम आ गए दाऊ, दर्शन कैसा रहा? पहले ये बताओ, ये सब कैसे हुआ? क्या कैसे हुआ दाऊ? यही कि तू 3 मंदिरों में एक साथ दर्शन कर रहा था और कथा भी सुन रहा था। आपको भ्रम हुआ होगा दाऊ। आप मुझे इतना प्यार करते हैं कि आपको हर जगह मैं ही दिखाई पड़ता हूँ। लेकिन मैंने ही नहीं, दूसरे लोगों ने भी देखा था। घनश्याम, सच सच बता, ये सब कैसे हुआ? जब जगह जगह पर मूरत में परमात्मा दिख सकते हैं, तो मैं एक साथ 3 जगहों पर क्यों नहीं दिख सकता? जहाँ प्रेम है, वहाँ परमात्मा है। हा? क्या? ठीक है ठीक है, अब घर चल, माँ ने बुलाया। आया बड़ा। किस लिए? कोई जरूरी काम है? हाँ, मिठाई देने के लिए। चल। मिठाई? तो जी ये थी आज की हमारी मूवी का पार्ट नंबर 1 सीजन 3 का। बहुत ही कमाल का था। इसमें जो है घनश्याम जो है अपनी पढ़ाई लिखाई फुल कंप्लीट कर चुके हैं। कमाल है, और इतनी छोटी सी उम्र में। हाँ, और फुल हर वक्त भक्ति 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 में लगे हुए हैं, भक्ति में लीन हो चुके हैं। अच्छा, ये एक एक ही टाइम मतलब तीनों मंदिरों में जो है घनश्याम ही दिखाई दे रहे थे। हाँ, उनके भाई को तो इतने ज्यादा जो है उनके भाई को नहीं, और भी सारों को मतलब कि घनश्याम इसी तरह दिखा। ये देखो ना, तो इससे हमें क्या सीख मिली है? आपको इससे क्या सीख मिली है? सीख ये मिली है कि हमें जो है भगवान का मार्ग, भगवत मार्ग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हमेशा भगवत मार्ग ही अपनाना चाहिए। बिल्कुल। और हम मतलब कि ये इसमें एक और भी चीज, अच्छा मुझे पहले भी मतलब कि कई किताबों में हमने पढ़ा था कि हिजरत में बरकत है। हम अपनी किताबों में पढ़ते हैं, तो मतलब कि आप एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हो तो उसमें भी लाभ होता है। तो मतलब कि ये ट्रांसफर लाजमी होना होता है हर एक व्यक्ति को। अब भगवान श्री राम देखो, अपने सिर्फ अयोध्या में नहीं रहे, अयोध्या से वो बाहर जा ही नहीं सकते थे क्योंकि उनके भक्त उनको जाने नहीं देते थे। हमारी रहने सहने में, हमारे सोच विचार से हर चीज मतलब थोड़ी बहुत चेंजेस आते हैं, जरूर आते हैं। मैं एक बात कर रहा था, वो सुन रही थी? हाँ, क्या? आप बोलो ना, वो पूरी तो करो, मैं सुन रही थी। तो बीच में तो आप बोल पड़ते हो, मैं कैसे बात करूं? मैं वही बात कर रहा था, भगवान श्री राम जो है अयोध्या से कैसे जाते, उनको उनके भक्त जाने ही नहीं देते। तो उन्होंने सिचुएशन ही ऐसी बना दी कि वो खुद ब खुद मतलब कि अयोध्या से बाहर चले गए। सिचुएशन उन्होंने बनाई इस चीज की, उनकी माता ने उनके लिए मतलब कि जो सौतेली माँ हो गई उनके लिए उन्होंने भगवान श्री राम जी के लिए वनवास मांग लिया। तो वनवास के थ्रू उन्होंने अपने मतलब कि अयोध्या से निकले और अयोध्या से बाहर जो भी काम थे उनको उन्होंने वो किए, दोबारा अयोध्या वापसी आए।
लंका तक गए। हम्म, तो ये देखो ना, और भगवान श्री कृष्ण देखो उन्होंने कितने ट्रांसफर किए अपने, एक जगह टिके नहीं। तो ये सीख मिलती है कि एक जगह रुको नहीं, आप मतलब कि इंसान हो तो चलते रहो। और संघर्ष भी तो बहुत ही हाँ। ज्यादा आए हैं भगवान तो के साथ। संघर्ष, इस जीवन का नाम ही दूसरा नाम ही संघर्ष ही है। हाँ, हाँ। तो भगवान की लाइफ में भी इतने ज्यादा संघर्ष आए हैं। ये तो कुछ भी नहीं। हम तो साधारण आगे से जो 5 सीजन और है ना, उसमें और भी ज्यादा संघर्ष होंगे। इसमें इस स्टोरी में तो नहीं दिखाया गया। मैं हाँ। श्री राम की और श्री कृष्ण की हाँ, बात कर रही हूँ। उनकी लाइफ में तो बहुत ज्यादा संघर्ष। हम्म, चलो जो भी हो, ये पार्ट बहुत ही कमाल का था। उम्मीद करते हैं आप सभी को ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। नेक्स्ट पार्ट में।